वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमने पढ़ाना शुरू करना है इंटरनेशनल ज्योग्राफी, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल में सबसे पहला महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन कौन कौन से देश कहाँ पर है, मेन देश हमें करते हैं, ठीक है। उसका उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम क्या है, पूर्वतम क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, बड़ा देश कौन सा, छोटा कौन सा है, कितने आइलैंड्स हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका लोकेशन में वहाँ पे है, दिखाई दे रहा होगा आपको लोकेशन में, ठीक है, मैप में। तो ये दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन बता देता हूँ कौन कौन से देश कहाँ पर। देखिए अफ्रीका के उत्तर में, अफ्रीका के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और उसके बाद में क्या पड़ता है उसके ऊपर, यूरोप आ जाता है। क्या है? यूरोप। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है भूमध्य सागर, ठीक है। और पूर्व में क्या है, पूर्व में हिंद महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में भी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये सागरों की वो बताइए मैंने। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के बीच, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के बीच दो चीजें मोटे बनाती हैं। एक तो भूमध्य सागर, दूसरा स्पेन देश और मोरक्को के बीच क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीका यूरोप के बीच जल संधि है, उसका नाम क्या है? तो क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। या ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को देशों के बीच कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यहाँ देखिए ये भूमध्य सागर मैंने आपको बता ही दिया। लीबिया ट्यूनिसिया, लीबिया ट्यूनिसिया के उत्तर में बाउंड्री पर एक पर्वत पड़ता है जिसे एटलस पर्वत कहते हैं। क्या क्या है? एटलस पर्वत कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका का उत्तरतम जो पॉइंट है वो क्या है, वो ट्यूनिसिया है। क्या है? ट्यूनिसिया पड़ता है, ठीक। अब देखिए देशों की लोकेशन, ये आपका मोरक्को है, पश्चिम में पड़ रहा है। ये पश्चिम सहारा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पश्चिम सहारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। पश्चिम सहारा ये रहा, ठीक है, पश्चिम सहारा। अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनिसिया है। उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, ये कभी एक हुआ करते थे लेकिन अभी का बंटवारा हो गया है। तो उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान में ईसाई लोग हैं, दक्षिणी सूडान में मुस्लिम लोग रहते हैं, इसलिए इन दोनों का बंटवारा हो गया। ये इजिप्ट है, ये सोमालिया, सोमालिया आपने सुना हो, सोमालिया को समुद्री लुटेरे का देश भी कहा जाता है। और ये देश हमेशा अशांत रखता है, हमेशा लड़ाई होती रहती है सोमालिया, ठीक है। ऐसी और सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, तीनों देशों को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, तीन देशों को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। आगे देखिए निशान इधर पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा के बाद है मोरिटानिया, मोरिटानिया के बाद में नाइजर। नाइजर जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। नाइजर देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में, ठीक है। उसके बाद में नीचे दक्षिण सूडान, इथियोपिया, जिबूती मैंने बता दिया आपको। युगांडा कौन सी रेखा जाती है इस में? विषुवत रेखा, युगांडा, केनिया, ठीक है। युगांडा, युगांडा के बराबर में पूर्व में केनिया, केनिया में एक शहर है आदिस अबाबा, केनिया में एक शहर है आदिस अबाबा। और आदिस अबाबा में दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, बहुत ज्यादा है। शायद सवाल ये, केनिया के आदिस अबाबा में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद में नाइजर है, नाइजर के बाद में तंजानिया, तंजानिया देश देखिए कहाँ पर तंजानिया। तंजानिया में एक पर्वत है किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, किलिमंजारो पर्वत। उसके नीचे बोत्सवाना, किलिमंजारो के नीचे देश पड़ता है बोत्सवाना। बोत्सवाना को हीरो का देश कहा जाता है, डायमंड बहुत ज्यादा निकलते हैं डायमंड, ठीक है। उसके नीचे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सोना बहुत ज्यादा निकलता है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है, ठीक है। यही की टीम की खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और नामीबिया, ये नामीबिया पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे देश थे जो मैंने आपको बताया। अब इससे थोड़े से जो आइलैंड है यूरोप में, पश्चिम में जो अफ्रीका महाद्वीप के आइलैंड है वो देखते हैं। देखिए अफ्रीका के पूर्व में एक आइलैंड है सेशेल्स, ये देश भी सेशेल्स है। क्या है? यहाँ पर एक देश है इस आइलैंड पर जिसका नाम है सेशेल्स। और इस सेशेल्स में ज्यादातर जो जनसंख्या वो हिंदू लोग हैं, भारत के घरेलू लोग। उसके नीचे कामरान देश है, क्या है? कामरान देश, कामरान आइलैंड भी जिसको बोलते हैं। मॉरिशस देश है, ये अफ्रीका का पूर्वतम आइलैंड है, पूर्वतम आइलैंड है। क्या नाम है इसका? मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। और इसमें भी भारत के लोग हैं,
ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भारत के बनते हैं, कहाँ के, सेशेल्स और मॉरिशस के, ठीक है। तो उसके बाद में मेडागास्कर आइलैंड है, ये अफ्रीका के पूर्व में दक्षिण में पड़ता है, बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर, ठीक है। ये पूछा था कहाँ पर है, किसका अधिकार है इसका, अफ्रीका का अधिकार है मेडागास्कर। उसके बाद में अफ्रीका के पश्चिम में आते हैं, तो पश्चिम में हमें देखते हैं सबसे पश्चिमतम जो पॉइंट है, जो पश्चिमतम आइलैंड है वो क्या है, केप वर्डे। क्या है, केप वर्डे। केप वर्डे नाम का एक देश है, इस पर उसे थोड़ा नीचे चलेंगे, सेनेगल देश है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड पर बसा हुआ सेनेगल देश। उसे नीचे चलेंगे, साउथ टोम, एक साउथ टोम देश है, ये जो आइलैंड को बसा हुआ साउथ टोम। उसे नीचे चलेंगे, क्या है, सेंट हेलेना। क्या है, सेंट हेलेना। और ये सेंट हेलेना वही सेंट हेलेना है जहाँ पर 1815 में इसको नेपोलियन को कैद करके रखेगा, नेपोलियन को कैद करके रखा गया था यहाँ पर, ठीक है, सेंट हेलेना। एक चीज अफ्रीका में जो दक्षिण पॉइंट है उसको केप ऑफ हॉर्न कहा जाता है। क्या, केप ऑफ हॉर्न कहा जाता है। जब यूरोप से इधर की तरफ से वास्को डी गामा भारत की खोज करने गया था, तो वो इसी केप ऑफ हॉर्न से गुजरते हुए गया था, इसी केप ऑफ हॉर्न से गुजरते हुए गया था, ठीक है। तो एक साधारण सा, एक सिंपल सा मैप मैंने आपको बताया, इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके सारे देशों के बारे में जो भी ज्योग्राफी कंडीशन है वो कल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसकी लोकेशन बताई कि है क्या, ठीक है।